कुछ कहानियां रात के सन्नाटे में आहिस्ता सांस लेती हैं। वो कहावतें जो हमें सुनाई जाती हैं, वो क़ुस्से जो दिल के एक गोशे में छप जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो रोमान और खतरे का संगम है। आशिक जिन। ये वो क़ुस्से हैं जो कभी मोहब्बत की मिठास में गिर जाते हैं और कभी इंसान की जिंदगी पर साया डाल देते हैं। आए जानते हैं जिन आखिर क्यों आशिक बनते हैं। आशिक जिन का तसव्वुर, दिल खोल कर सुने। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, चांदनी रात, खिड़की की दराज पर्दा और एक नर्म सी सरगोशी जो आपके कान में कुछ के रही हो। मोहब्बत जिनके बारे में रवायात और अवामी कहानियां बताती हैं कि वो भी महसूस करते हैं, वो भी चाहत रखते हैं और कभी कभी वो इंसानों में मगन होकर उनके लिए दिल बहला बैठते हैं। लेकिन ये आशिकी हमेशा फसाना नहीं होती, ये खतरा भी ला सकती है। इसलिए समझना जरूरी है कि ये क्यों होता है, इसके आसार क्या हैं और इंसान को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आशिक जिन क्यों बनते हैं? 4 बड़े असबाब। 1. कुदरती कशिश और जाजिब हस्ती। जिन भी मखलूक़ात हैं, उनके जज्बात तुमैल और पसंद नापसंद हो सकते हैं। वो इंसान की खूबसूरती, आवाज़, आदात से मुतासिर होकर मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। 2. तन्हाई और दूरी। बाज़ जिन वो होते हैं जो अकेले रहते हैं या जिनकी दुनिया में मोहब्बत कम मिलती है। जब वो किसी इंसान में वो इत्मीनान दिल की गहराई देखते हैं जो उनके अपने हिस्से में कम हो, तो वो इससे जानने की कोशिश करते हैं। 3. तजस्सुस और खेल का मज़ा। कुछ जिन खालिस तजस्सुस खेल के लिए करीब आते हैं। मोहब्बत का रंग उनके लिए नया और दिलचस्प तजर्बा होता है और यही खेल कभी मोहब्बत बन जाता है। 4. अलम गैबी ताल्लुक़ रूहानी। बाज़ कहानियों में कहा जाता है कि कुछ जिन इंसानों के साथ रूहानी और नफ्सियाती राबता बनाते हैं, ये राबता जज्बात में तब्दील होकर आशिकी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्या तुमने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब दिल किसी अनदेखे जज्बे से भर जाए? जब लगे कि कोई है जो तुम्हें देखता है, महसूस करता है, मगर नजर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं ये मोहब्बत है, मगर हकीकत में ये आजमाइश भी हो सकती है। आशिक जिन की आजमाइश। जिन और इंसान का फर्क। अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से। कुरान में सूरत अर-रहमान आयत 15 में फरमाया गया, और उसने जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया। जिन मखलूक हैं, जिंदा, समझदार, नर मादा और जिम्मेदार। और हाँ, उनमें भी मोहब्बत, हसद और तमन्ना के जज्बात पाए जाते हैं। लेकिन उनका आलम हमसे जुदा है, उनका रास्ता मुख्तलिफ है। जब वो इंसानों से करीब आते हैं, ये फितरत का नहीं बल्कि हद से तजावुज़ का मुआमला होता है। 1. खूबसूरती खुशबू की कशिश। जिन बाज़ औक़ात इंसान की खुशबू, आवाज़ चेहरे से मुतासिर होते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमाहुल्लाह फरमाते हैं, जिन इंसानों की तरफ माइल हो जाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश भी करते हैं। गुनाहों के दरवाज़े से दाखिला। जब इंसान नापाकी की हालत में सोए, पर्दा न करे, गुनाहों में डूबा रहे, तो शैतानी जिन्नों के लिए वो आसान शिकार बन जाता है। नबी ने फरमाया, पर्दा रखो क्योंकि शैतान नंगे पिन से खुश होता है। इब्न माजा। 3. गफलत और रूहानी कमजोरी। जब इंसान नमाज, तिलावत और जिक्र से दूर हो जाए, तो उसके इर्दगिर्द रूहानी हिफाजती हिसार कमजोर पड़ जाता है। यही कमजोरी जिन को करीब आने का मौका देती है। अलामात। जब आशिक जिन करीब हो। अगर किसी पर आशिक जिन का असर हो तो बाज़ निशानात ज़ाहिर होते हैं। ख्वाबों में बार बार एक ही शख्स साया दिखाई देना।
नींद में घुटन बोझ असरगोशियां सुनाई देना, जिस्मानी थकन, चेहरे पर पिलाहट, दिल में बेचैनी, इबादत में ध्यान न लगना, कुरान सुनने पर इस्तिराब महसूस होना। ख्वातीन में अक्सर ये असर शादी में रुकावट, ताल्लुकात में फसाद की सूरत में ज़ाहिर होता है। लेकिन याद रखो, हर परेशानी आशिक जिनकी नहीं, कभी तिब्बी, नफ्सियाती या मुआशरती अवामिल भी हो सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं, तहकीक ज़रूरी। अचानक बहुत ज़्यादा मोहब्बत, अलगाव, जिसका आगाज़ किसी वाज़े वजह के बगैर होता है। ख्वाबों में बार बार वही चेहरा, वही आवाज़, मखसूस खुशबू का एहसास। इंसान के रवैये में बदलाव, बेचैनी, मखसूस जगहों से दूरी, या अचानक किसी शख्स के लिए हद से ज़्यादा जज्बा। घरेलू अशिया का हरकत में आना, बिजली का गैर मामूली झटका, रात के औकात में पुरअसरार सरगोशियाँ। रूहानी या जिस्मानी कमज़ोरी, बेख्वाबी, अचानक बदमिजाजी, अक्सर ख्वाब दिमाग पर छा जाना है। अमली रहनुमा उसूल। 1. पहला कदम, सुकून और हकीकत पसंदी। हर बात का पहला इलाज सुकून है। किसी भी अजीब सूरत-हाल में घबराहट से बेहतर है कि पहले हकीकत की जांच करें। तिब्बी जांच, नफ्सियाती मशावरत और घराने के साथ बातचीत। 2. रूहानी तहफ़्फ़ुज़। अगर आप ईमान वाले हैं तो अपनी इबादत को मजबूत करें, कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ और दुआ पर जोर दें। रूहानी हिफाजत से दिल को इत्मीनान मिलता है और चीज़ें दुरुस्त समत में जा सकती है। इलाज और नजात, कुरानी व नबवी तरीक़ा। 1. नमाज और तिलावत को मजबूत करो। आशिक जिनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुरान की आवाज़ है। रोज़ाना सूरत अल-बकरा, सूरत सुएं, सूरत अल-साफ़त और सूरत अर-रहमान की तिलावत करो। नबी ने फरमाया, सूरत अल-बकरा पढ़ा करो क्योंकि शैतान इस घर से भाग जाता है जहां ये पढ़ी जाती है। सही मुस्लिम। 2. यात्न रुक़या शरीफा का वर्द। ख़ास तौर पर सूरत अल-फ़ातिहा, आयत अल-कुर्सी, सूरत अल-इख़लास, अल-फ़लक़, अल-नास। सुबह व शाम 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करो। 3. पाकीज़गी इख्तियार करो। जिन गंदगी, नापाकी और बेहयाई की जगहों में रहते हैं, इसलिए पाक रहो, वुज़ू में रहो और तन्हाई में गैर शरई बातों से परहेज करो। 4. सोना और जागना संत के मुताबिक करो। सोने से पहले आयत अल कुर्सी, 4 कुल और दुरूद शरीफ पढ़ो। दाहिनी करवट पर लेटो और बिस्म अल्लाह पढ़कर सोना जिन्नों के करीब आने को रोकता है। 5. उलमा से रुजू करो, आमिलों से नहीं। कुरान व संत के आलम हाफिज से मदद लो, जादूगरों नुजूमियों के पास मत जाओ, क्योंकि वो जिन को भगाने के बजाय और करीब कर देते हैं। आशिक जिन अक्सर लंबे वक्त तक किसी इंसान पर तवज्जो मरकूज कर लेते हैं। वो अपने आप को शीशे अक्स में देखकर खुश होते हैं। उनका मकसद मोहब्बत नहीं बल्कि रूहानी तसल्लुत हासिल करना और इंसान को परेशान करना होता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम में कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हें राह दिखा सकते हैं और कुछ तुम्हारे लिए आजमाइश है। सूरत अल-जिन 11। अलामात। शीशे अक्स के सामने ज्यादा वक्त गुजारना और दिलचस्पी लेना। अचानक अपनी तस्वीर या अक्स की तरफ लगाव महसूस होना। नींद में बार बार एक ही शक्ल दिखाई देना। दिल में गैर फितरी मोहब्बत कशिश महसूस करना। अमली और रूहानी इलाज। 1. पानी और गुस्ल का इलाज। अज्जा। ताज़ा ब्रन के पत्ते, जिनको अरबी में सिद्र कहा जाता है, 10-15 पत्ते पीस कर पेस्ट बनाएं। मोटा नमक 1 खाने का चम्मच, नमक को पीसे नहीं। साफ पानी तकरीबन 500 मिलीलीटर। तरीका।
1. پتیوں کو اچھی طرح دھوئیں اور پیس کر پیسٹ بنائیں۔ 2. پانی میں پتیوں کا پیسٹ اور موٹا نمک ڈالیں۔ 3. پانی تیار ہونے کے بعد نماز وضو کے بعد اس پانی سے نہائیں۔ 4. پانی میں یہ دعا اور سورہ پڑھ کر پھونکیں۔ سورہ الفلق، سورہ الناس، سورہ اخلاص، ہر ایک 3 بار۔ آیت الکرسی 3 بار۔ سورہ البقرہ کی آخری آیت۔ 5. یہ پانی غسل جسم / تیل پر لگا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل 3 دن مسلسل کریں، صبح و شام اذکار کے ساتھ۔ 2 اذکار اور تلاوت۔ صبح و شام سورہ الفلق، الناس، اخلاص کا ورد کریں۔ گھر میں سورہ البقرہ، سورہ زلزال، سورہ صافت کو بلند آواز میں لگائیں اور بار بار سنیں۔ اذکار: آیت الکرسی، درود شریف اور مختصر دعائیں پڑھیں۔ یہ عمل روحانی حفاظت اور جن کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ احتیاطیں: حساس جلد پر پہلے چھوٹے حصے پر ٹیسٹ کریں۔ کھلی زخم الرجی میں استعمال نہ کریں۔ عمل کے دوران نماز، وضو اور عبادت جاری رکھیں۔ بچوں حاملہ خواتین ماہر کی رہنمائی کے بغیر استعمال نہ کریں۔ جادوگر عامل کے پاس نہ جائیں، صرف قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اختتام: عاشق جن کے اثرات صرف آزمائش ہیں، محبت نہیں۔ قرآن و اذکار اور عملی علاج کے ذریعے حفاظت ممکن ہے۔ اللہ سے دعا کرے ایمان مضبوط رکھیں اور گھر کو قرآن و تلاوت سے روشن رکھیں۔ آخری پیغام: محبت اور آزمائش کو پہچانو اور ایمان کی حفاظت کرو۔